नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है और ना कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को, उसकी बातों को काट कर या झुटला कर दिखा दे। सालों को टांग पे टांग रखकर तो हम चीड़ देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का हर किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं होती, परंतु सोनू चौधरी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले लंडरा यूट्यूबरों के बस की बात नहीं है। क्योंकि हम देते हैं किसानों को मान, सम्मान, हिम्मत, जिसकी किसानों को बेहद आवश्यकता होती है। किसानों के सपने, किसानों की आकांक्षाएं, किसानों की जिज्ञासाएं सोनू चौधरी अकेले दम पर साकार करने का मादा रखता है। और आज के परिदृश्य को लेकर अगर हम बात करें, जिन किसान साथियों ने सोनू चौधरी पर दृढ़ विश्वास किया था अंगद के पैर की भांति पैर जमाकर कि होगा सो देखा जाएगा, सोनू चौधरी हम तुम्हारे साथ हैं, आज देखिए वही किसानों के दिन सुधर चुके हैं और आलू जो है तेज रफ्तार पर बिकना शुरू हो गया है। 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी कोल्ड स्टोरेज से लेकर चारों तरफ देखने को मिल रही है। और ऐसे में उन लंडरा यूट्यूबरों के होश फाख्ता हो गए हैं, जिन्होंने शुरुआत से लेकर अब तक किसानों को डराने, धमकाने, आड़तियों का गुणगान करने, उनका प्रचार प्रसार करने में एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाया। साथ ही आलू 500 रुपए प्रति कट्टा बिकने पर अपना श्रेय और गुणगान जो है करना शुरू कर दिया कि मेरे पास में किसानों के फोन आ रहे हैं कि आपने हमको बचा लिया, नहीं तो हम जो है बर्बाद हो जाते। और ऐसे में वीडियो के माध्यम से यह भी कहा गया कि भाई 500 रुपए प्रति कट्टा, और यह भी कहा गया कि 30% की निकासी हमारी वजह से हो चुकी है, बहुत किसानों ने निकाल दिया, तो किसान फायदे में रहे। अगर हम 10 दिन पहले की उसकी वीडियो को उठा के देखें और आज को देखें, तो आज लगभग हम पाएंगे कि आलू 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा के दरमियान जो है 37-97 चिप्सोना पहुंच गए हैं। सूर्य आलू 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा के आंकड़े को पार कर गया है। मंडियों में तो बिक ही रहा था, लेकिन अब कोल्ड स्टोरेज पर भी बिक रहा है। अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे कि जो आलू 500 रुपए प्रति कट्टा में किसानों ने बेचे, किसकी वजह से बेचे, ये अब स्पष्ट तौर पर है। मैं आप लोगों को कुछ चीजें सुनाई दूंगा, उसके बाद में हम जो है कैलकुलेट करेंगे, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी किसान साथियों हो। और ऐसे काम हमें इस वजह से करने पड़ते हैं कि शायद आप लोगों को थोड़ी राहत मिले। देखिए, पूरी साल मैंने आप लोगों के लिए जो भाव बताए हैं, उन भाव में लगभग आपने काफी आलू अपना बेचा है। अपना आलू सिर्फ और सिर्फ आपने 500 से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा में बिका है। और किसान साथियों, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक इस वीडियो के माध्यम से यह भी कहा गया था कि मेरी वजह से किसानों को बहुत फायदा हुआ। देखिए, 30% जो आलू है वो किसान के भी निकलवाया है। हमारी जो वीडियो देख रहे हैं अलीगढ़ मंडी से, तो उन्होंने अपना आलू बहुत निकाला है। मेरे पास बहुत किसान हैं, वो आज भी हम पे कॉल करके हमें काफी ज्यादा ये कह रहे हैं, गौड़ साहब हम कैसे भी आपने बचा दी। अब किसान साथियों, गौड़ साहब ने 30% का बता दिया, 30% किसानों ने आलू निकाल दिया। 10 दिन बाद, अभी 10 दिन क्या है, आज 7 तारीख हुई है, अगस्त के महीने में ये बोला था कि 500 550 में किसानों ने निकाला है और उनको काफी जो है फायदा हुआ है। अब किसान साथियों, यहां पर आप लोग ये समझिए कि आज आलू के भाव अगर हम देखिए, सबसे पहले हम जो है राया को ले लेते हैं। ये बिचपुरी चौकी क्षेत्र में है और अलीगढ़ रोड पर है जयरा। ये शुगर फ्री आलू है किसान साथियों। देखिए, ये आलू है, ये पर्ची है, माफ कीजिएगा, वृंदा कोल्ड स्टोरेज की। यहां पर चिप्सोना आलू 800 रुपए प्रति 500 की तौल, यानी एक कट्टा 50 किलो का यहाँ 52 किलो की तौल चलती है। किसान साथियों, फोन नंबर भी लिखा हुआ है और किसान का नाम है जबर सिंह पुत्र नंदलाल। और किसान साथियों, वकील साहब ये कोई व्यापारी इन्होंने खरीदा, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर यह देखने वाली बात है कि 800 रुपए प्रति कट्टा में चिप्सोना आलू जो है शुगर फ्री वाला बिका है। अब जिनका 500 से लेकर 550 में बिकवाया गया आलू, उसमें देखिए सूर्या भी बिका होगा। चिप्सो लोग हैं जो आपने देखा है ना, समझ आई नहीं आई, दाम से मतलब है। तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस रखिए, क्योंकि आलू हमेशा धैर्य की परीक्षा लेता है। मुझे देखिए आप लोगों के शुरुआत से, चाहे आलू मंडी में 20 रुपए किलो बिक रहा सही, चाहे बिक रहा सही आपका 30 रुपए किलो, समान भाव से आप लोगों की सेवा करता रहा, ताकि आप लोग डटे रहें।
बिल्कुल भी ऐसा कोई निर्णय डर और घबराहट में आकर ना लें जिससे आप सस्ती दरों पर आलू बेचने के लिए बाध्य हो। और ये लुटेरे घूम रहे थे, आज सब चीज आप लोगों के सामने जो है स्पष्ट तौर पर आ चुकी है। अगर किसान साथियों आज हम जो है और तरीके से बात करें तो देखिए किसान साथियों, आलू में तेजी के आने के कारण काफी ज्यादा है, लेकिन उससे पहले मैं पलटवार आपके वैभव पे भी करूंगा, जो लगातार अपनी वीडियो में टूंडला का नाम जो है बदनाम कर रहा था कि टूंडला में आलू नहीं बिक रहे या ये नहीं बिक रहे वो नहीं बिक रहे। तो देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, जब तक हम किसी के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, जब तक हम उनका उत्साहवर्धन नहीं करेंगे, तब तक कोई आदमी हमारा साथ नहीं दे सकता। और जब हम उत्साहवर्धन करते रहेंगे उनका, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी नजरों में झुकना पड़ेगा कि भाई बात यह हमारे हित के लिए कर रहा है, हमारे कोल्ड स्टोरेज की छवि बनेगी, आलू अच्छे रेटों पर बिकेगा तो किसान हमारे साथ जुड़ेंगे। इधर टूंडला में कोल्ड मालिकों की बदनामी करना, इधर दूसरे यूट्यूबरों की बदनामी करना, ये एक पेशेंस बना लिया है। मैं चाहता हूं कि ये पेशेंस जो है खत्म होना चाहिए। फसल जो है लेट है, यानी कि जो आएंगी वो दिसंबर 15 के बाद आएंगी। और देखिए जो शुरुआत में फसलें आती है ना, वो 10-15 कट्टे की आती है, किसी किसी मंडी में आती है, लेकिन जो प्रेशर होता है वो लास्ट में आता है। तो आप लोगों को पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का समय मिल गया है। अब न तो आड़तियों को घबराहट है, नहीं व्यापारियों को, नहीं कोल्ड मालिकों को, नहीं किसानों को। अब आराम से आलू जो है 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा पार करते हुए निकल जाएगा, ऐसा कारोबार जगत से जुड़े हुए लोगों का कहना है। किसान साथियों इधर आड़तियों के पास में भी स्टॉक नहीं है, जो जैसे पहले दिल्ली मंडी के हों या अन्य पूरे देश भर के आड़ती है जो मंडी में आड़त चलाते हैं, वो क्या है जैसे ही सस्ता आलू हुआ वैसे ही व्यापारियों कोल्ड मालिकों के खाते में रुपए डालकर अपने लिए जो है आलू खरीदवा लेते थे। अब क्या हुआ कि डर और घबराहट ज्यादा फैला, तो आड़तियों ने भी अपना स्टॉक जल्दी से जल्दी खाली करना जो उचित समझा। आज स्थितियां ये बनी है किसान साथियों कि ना व्यापारी के पास आलू है, ना ही आड़तियों के पास आलू है, ना ही कोल्ड मालिकों के पास में आलू है। और बाजार में हरी सब्जियों की फसल बर्बाद होने, कम आपूर्ति होने की वजह से इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। और चूंकि हरी सब्जियां महंगी हैं, दाल भी महंगी है, और फिर लोगों की निर्भरता कहां आएगी? आलू में आएगी। तो आलू की डिमांड चौतरफा बढ़ रही है, और ये वही कारण है कि आलू में जो है तेजी जो है इस समय पर देखने को मिल रही है। किसान साथियों गुजरात की बात करें तो गुजरात में ख्याति आलू और पुखराज आलू उत्तर प्रदेश के 50 किलो के भाव से बात करेंगे 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड स्टोर पर धड़ाधड़ आज जो है बिक्री देखने को मिली है। बादशाह और कोलंबा आलू 1200 से लेकर 1450 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों आज जो है बिक्री देखने को मिली है। और अगर हम बात करें यहां पर राशन का आलू मात्र 40 लाख कट्टे का जो है रह गया है, और अगर उसकी प्रोसेसिंग की बात करें तो लगभग 1 करोड़ का जो है इनके पास में बैलेंस है। तो ऐसे में आलू के रेटों में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश का आलू गुजरात की मंडियों में आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा, और जो कि आलू के रेटों को नई दिशा और दशा जो है देगा। इधर किसान साथियों जिस तरीके से तेजी बनी है, आज सादाबाद के चारक कोल्ड स्टोरेज जलेसर रोड पर, आरएल शर्मा कोल्ड स्टोरेज जलेसर रोड पर, ओम कोल्ड स्टोरेज मथुरा रोड पर, बिसावर शीतगृह मथुरा रोड पर, धनराज कोल्ड स्टोरेज गोविंदपुर खंदौली, राधे राधे कोल्ड स्टोरेज, लड्डू गोपाल कोल्ड स्टोरेज, वैद्य कोल्ड स्टोरेज, टीएस कोल्ड स्टोरेज, सभी में आज आलू जो है 800 रुपए से लेकर 920 रुपए प्रति कट्टा 37-97 जो है बिका है। अगर हम शुगर फ्री की बात करें तो शुगर फ्री आपका शासनी क्षेत्र में बालाजी कोल्ड स्टोरेज है, प्रभात कोल्ड स्टोरेज है, बाबा अमरनाथ कोल्ड स्टोरेज है, हरि नमो नारायण कोल्ड स्टोरेज है, संजय कोल्ड स्टोरेज, कई कोल्ड स्टोरेज में आज जो है 700 रुपए से लेकर 810 रुपए प्रति कट्टा में चिप्सोना आलू के जो है सौदे जो है हुए हैं। वही शुगर फ्री में ये आलू है। और अगर हम सूर्या की बात करें तो सूर्या 900 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिके हैं। तो आने वाले दिनों में आलू में तेजी का रोके नहीं रुकेगी, और तेजी किसी के बाप पे भी नहीं रुकेगी। खूब जोर लगा लेना। अब किसान साथियों अब कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर इस समय पे लगाए हुए हैं ताकि माहौल खराब हो, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल समझदारी से काम लेना है। आलू आपका तेज दरों पर बिकेगा। सोनू चौधरी जब तक है आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि सोनू चौधरी को इतनी विषम परिस्थितियों में भी आपने जो है एक समान ही देखा, हमेशा तेजी की ही बात करता रहा। किसान साथियों आलू ने इस साल चिलुआ और झिंगुर टाइप के कुकरमुत्ते और लंडरा की तरह शुरू हुए यूट्यूबरों को मैदान छोड़कर भागने पर किसान साथियों मजबूर कर दिया। जैसे ही आलू के दामों में गिरावट आई, सब ऐसे भागे जैसे बर्र पीछे पड़ गई हो या पहाड़ों मार लग गई हो। बहुत लोगों ने, जिनमें
जो अभी मैंने ऑडियो सुनाई थी, कोई गौर साहब मैदान छोड़कर ऐसा भागा था कि अब लौट के नहीं आएगा। उसने तो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में कैमरा डाउन, जब कोई सच्चाई देखना नहीं चाहते तो वीडियो बनाना आज से बंद आदि लिखकर डाला। तो इधर पलटू राम भी जुलाई से लेकर अगस्त तक यही हाल उसका रहा, हफ्ते में 2 दिन ही वीडियो डालने लगा। पूर्वांचल के यूट्यूबर तो साइलेंट मोड पर चले गए, जो अभी तक साइलेंट मोड में ही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शुगर फ्री और हाइब्रिड आलू में तेजी नहीं थी। लेकिन 37-97 सूर्या अपनी उच्च दरों पर ही उस समय पर बिक रहे थे। शुगर फ्री और हाइब्रिड आलू में अब ना मसाला वैभव शर्मा को नजर आ रहा था, न ही विकास गौड़ को, और न ही चिलुआ और झींगू टाइप के लंडुरा यूट्यूबर्स को। अलीगढ़ मंडी में तो एक चुसा हुआ घोंचू देखा है, चुसा हुआ आम जैसे आम चूस के फेंक देते हैं, ऐसा घोंचू बहरूपिया यूट्यूबर भी आ गया था। यदि उसे कोई गार्ड का साथ नहीं मिलता तो किसान साथी वो भाग गया होता, और 1 महीने के लिए ये सभी लोग जो है भाग गए थे। लेकिन किसान साथियों, आपका भाई, आपका सोनू चौधरी उस समय पर भी लठ गाड़ कर बैठा हुआ था, आओ कौन आएगा मैदान में, क्योंकि चुनौतियां सोनू चौधरी की हिम्मत से बढ़कर नहीं थी, और सोनू चौधरी इन चुनौतियों से लड़कर ही आज आप लोगों के सामने है। इतना बड़ा परिवार है अपना, जिन परिस्थितियों में सभी की हवा निकल गई, किसी को कहीं से कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी, चारों तरफ धुंध अंधेरा और मंदी की आहट जो है सुनाई देने लगी थी, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी सब मिलकर किसान सोनू चौधरी पर टिप्पणियां कर रहे थे, और टिप्पणियों की भरमार हमने वीडियोस में देखी थी, जब हम वरिष्ठ विषम परिस्थितियों में किसानों का लगातार तेजी का माहौल बनाकर उन्हें हिम्मत बना रहे थे, उनके अंदर जोश भर रहे थे, ताकि किसानों का या उसमें लाखों रुपए लगाकर बैठे किसी भी व्यक्ति का 1 पैसे का भी नुकसान ना हो। मान लीजिए किसान साथियों, हमने उस दौरान झूठ भी बोला, तो झूठ बोला किसके लिए? आप किसानों के लिए, लेकिन बिना सोचे समझे। क्या कारण है कि जो सोनू चौधरी उस दौर में भी तेजी का हल्ला मचाते हुए झंडा बुलंद किए होता, जबकि अन्य यूट्यूबर या तो आलू बेच कर निकलने की आपको सलाह दे रहे थे, या फिर डर और घबराहट आड़तियों के सहारे फैला रहे थे कि अब आलू में कुछ नहीं होगा, देख लो सोनू चौधरी ने आप लोगों को मरवा दिया, मेरी वजह से 500 रुपए कट्टा में आलू बिका है और 30% किसानों का फायदा हो गया। लेकिन तब भी सोनू चौधरी लठ गाड़ कर बैठा हुआ था। आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी आएगी, यही बात मैंने आप लोगों को हर वीडियो में कही थी, क्योंकि उस समय पर हर उस व्यक्ति को मुझे जवाब देना था जिसने विषम परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए हर उस व्यक्ति द्वारा की जाने वाली कमेंट जो सोनू चौधरी ने देखे, जिसका आलू से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उल्टी सीधी उन मादरचोदों की बातें सुनी जिनकी औकात 2 पैसे की नहीं थी। इधर हमारे भोले वाले किसानों ने भी ऐसे लोगों की बातों में आकर जमकर निशाना साधा था, क्योंकि स्थितियां ही ऐसी बन गई थी। कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी, आड़तिया सभी किसानों को जो है निचोड़ने पर लगे हुए थे, और सभी जो है सोनू चौधरी पर हावी थे। लगातार उल्टे सीधे कमेंट्स की बौछार कर रहे थे, जो मन में आया वो लिख रहे थे। कोई अपने नुकसान का ठीकरा फोड़ रहा था, तो कोई सोनू चौधरी पर ही किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगा रहा था कि सोनू चौधरी की वजह से बर्बाद हुए। कुछ ने तो लिखा तुम झूठे हो, कुछ ने किसानों की आड़ लेकर लिखा तुमने किसानों को बर्बाद कर दिया। बहुत लोगों ने लिखा सोनू चौधरी बर्बाद कर देगा, बहुतों ने लिखा सोनू चौधरी तुम ही खरीद लो, इतना ही तुम्हें तेजी दिख रही है तो तुम्हें फायदा हो जाएगा। तो किसान साथियों, जब सोनू चौधरी विषम परिस्थितियों में भी नहीं डिगा और तेजी का बिगुल बजाता रहा, गुणगान करता रहा, हल्ला मचाए रखा, आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, लिख लो कसकर। तो अब दिख जाएगा जब आलू, सूर्य आलू 37-97 आलू 1050 रुपए प्रति कट्टा दिल्ली आजादपुर मंडी में बिक रहे हैं। कोल्ड स्टोरेजों पर आलू 800 से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा बिक रहे हैं। 37-97 302 आलू आगरा के कोल्ड स्टोरेज पर 1000 रुपए के पार बिक रहे हैं, टॉप क्वालिटी। सपने में भी मत सोचना सोनू चौधरी वो ब्रांड है, जब भी परखोगे तभी खरे सोने की तरह ही मिलेगा। अभी आप लोगों ने सोनू चौधरी का वो रूप देखा ही कहां है जिसके लिए सोनू चौधरी जाना जाता है। वो लंडरा यूट्यूबर भी देखे होंगे तुम लोगों ने, जो आप लोगों को डराने धमकाने में लगे रहते हैं कि आलू की तेजी बातें, जो भी तेजी की बातें करता है
उनके वो जहां कमें उल्टा सीधा बोलते हैं और तेजी की बातें उनसे कोसों दूर रहती है। आलू में तेजी से इन लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, बस बनावटी हंसी चेहरे पर लगा लाकर जो है बेवकूफ बनाते हैं। अरे भाई, किसानों के लिए काम कर रहे हो तो सोनू चौधरी की तरह कहकर क्यों नहीं दिखाते आप लोग कि आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, या निकासी शुगर फ्री में 72% है, जूट में 62% हो गई, क्यों नहीं कहते आप लोग? क्या तुम लोगों को पता नहीं है? कोल्ड निकासी के बारे में, कोल्ड स्टोरेज भी इस बार कम भरे गए। अप्रैल से ही धुआंधार कोल्ड स्टोरेज से धुआंधार धड़ाधड़ मंडियों के लिए आलू भेजा जाता रहा। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब एक एक छोटे कोल्ड स्टोरेज से 8 से 10 गाड़ी नहीं निकली हो, वो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज से 15 से 20 गाड़ी नहीं निकली हो। तो फिर निकासी कैसे कम हो गई ये बताएं। किसानों का आलू पहले ही इन लोगों ने बेच दिया, जुलाई अगस्त में लोन वारदाना और ब्याज के चक्कर में 10-20 कट्टा छोड़कर अब ससुरों की गांड फट रही है। अरे ये हमारी तार गिर रही थी, तब हमने हर वीडियो में कहा था 25 जुलाई से मिथुन राशि में सूर्य का जब आगमन होगा तो आलू में तेजी बनेगी, और बनी के नहीं, ये सब आप किसानों ने देखा। और ये सब हमने किस लिए किया? आप किसानों के लिए। भाई 2% झूठ बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए? आप किसानों के लिए। सोनू चौधरी ने 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा आलू की बात बिकने की कही थी, और इस समय पर 1000 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा पार आलू कर चुका है। और गुजरात में 1200 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकना भी शुरू हो गया, 1200 तो 1400 रुपए प्रति कट्टा, और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में भी आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा बढ़ने की ओर अग्रसर है। तो जो सोनू चौधरी कहता है वो धरातल पर होता है। किसी यूट्यूबर से केवल इतना ही कहलवा के दिखा दो कि भाई आलू इस रेट पर बिकेगा, कोई भी मादरचोद नहीं कह सकता, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, ना ऐसा कहने के लिए ना ऐसा करने के लिए, क्योंकि ये सब करने के लिए, बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। कोई यह भी नहीं कह सकता कि आलू में तेजी आएगी तब आलू को निकालो, आलू को निकालो, हर भाव लो। ये तो वेंचोद वैश्या करती हैं, जैसे सेक्स वर्कर, जानते हो, रंडी, चोदो चादो निकलो। काम किसान साथियों ऐसा करो जिससे सब याद रखें। ऐसा मत करो रंडी गाने जैसा कि चोदो चादो निकलो, जिससे किसी का नुकसान हो जाए। उस समय पर 500 रुपए कट्टा में आलू निकाल जाते, या अधिकतम 600 रुपए कट्टा चल रहा था, डर और घबराहट में आकर, तो आज 1000 रुपए प्रति कट्टा आलू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। तो आप लोगों को 400 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? और जब नुकसान आप किसानों का हुआ, विकास गौड़ का तो नहीं हुआ, इसे तो 1500 रुपए मिल ही जाते हैं कोल्ड आड़तियों से वीडियो बनाने के लिए। इसने किसानों का बटादार कर दिया। हजारों किसानों के इसके पास फोन आ रहे थे, वो आज सभी किसान इसको कोस रहे होंगे कि इसकी वजह से उनका 400 रुपए प्रति कट्टा का नुकसान हो गया, जो उन्हें मिलने चाहिए थे। क्या विकास गौड़ या लंडरा यूट्यूबर जो आज आलू पर 400-500 रुपए का अंतर है 20 दिन के अंदर ही, क्या कोई उनमें भरपाई किसानों की आलू की कर देगा जो उन्हें नुकसान इन लोगों ने कराया है? और आज तेजी का गुणगान कर रहे हैं, अपनी बातों से पलट रहे हैं, थूक के चाट रहे हैं। कोई भी नहीं कर सकता किसान साथियों, क्योंकि जो आदमी 1500 रुपए के लिए आड़तियों का प्रचार कर रहा हो, जो खुद 40 शेर का नंगा हो, वो आपको क्या दे देगा? लेकिन आप लोगों को थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए। जब हम बैठे हुए हैं, कह रहे हैं आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकने ही बिकने, किसी के बाप पे नहीं रुकने हैं, कोई एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा ले, तो फिर क्यों नहीं आप इस चीज को अपने दिमाग में बैठा पाए? यदि दिमाग में आप लोगों के बैठ जाती तो आज आप भी तेजी का जो है स्वाद चख रहे होते। इसलिए सोनू चौधरी कभी भी आपको आलू निकालने का ज्ञान नहीं देता, और न ही ज्ञान आलू रोकने का देता है, क्योंकि सोनू चौधरी को पता है वो खुद किसान है, क्योंकि मेहनत आप लोगों ने की है, फल भी आप लोगों को ही मिलना चाहिए। तो सोनू चौधरी क्यों बीच में खलनायक बने? सोनू चौधरी सिर्फ रिपोर्ट करता है आप किसानों के हित में, जिसमें आपका 100% जो है फायदा हो, और फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए, यह आपका हक है। सोनू चौधरी का काम आलू खरीदना या बिकवाना नहीं है, जैसा अन्य यूट्यूबर कर रहे हैं, गाड़ियां लगवा रहे हैं या कमीशन ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा बोलने के लिए लाखों रुपए की प्राप्ति जो है इनके अकाउंट से हो जाती है, जिनके इशारे पर ये लोग काम करते हैं। हम तो भैया चैन की बंसी बजाते हैं
और किसानों का साथ देते हैं, चाहे किसान गाली दें, चाहे ब्रेड टिप्पणियां करें, चाहे कुछ भी करें, क्योंकि हमें उनकी सुननी है। हम तो उनके समर्थक हैं, हम उनके बीच में बैठते हैं। अब बहुत लोगों को तेजी से नफरत है, वो लोग नहीं चाहते किसानों को तेजी में रखा जाए, वो हर समय ऐसे प्रयास करते रहते हैं। आलू बिक रहा है 1000 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड स्टोर में, बता रहे हैं 700 रुपए प्रति कट्टा। ऐसे ऐसे लंडरा घोंचू भी पड़े हुए हैं, मतलब मारेंगे किसानों को ही। ऐसे चिलांडू लोगों के कहने का किसान साथियों, हमने जो जो रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी, वो आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आई। हमने आपको आलू के वैश्विक निर्यात के बारे में बताई, तो अखबारों में भी आपने पढ़ा कि आलू का वैश्विक निर्यात हो रहा है। आलू की घरेलू खपत और लोकल आलू की फसलें, आलू की अच्छी डिमांड, आलू में तेजी और मौसम से जुड़ी हुई गतिविधियां हो, जो सब कुछ मैंने आप लोगों के सामने रखा, वो आप लोगों के सामने आया। तो सोनू चौधरी सबसे पहले आप लोगों को जानकारी प्रदान करता है और उसका प्रमाण भी प्रत्यक्ष आप लोगों को मिलता है। अरे भैया देखो, सोनू चौधरी तो खुलकर बोलता है, जूता चटकाता है ऐसे लोगों के, क्योंकि उसके तो दिग्गज कोल्ड मालिकों, दिग्गज व्यापारियों, दिग्गज कारोबारियों, दिग्गज आड़तियों, दिग्गज एक्सपोर्टरों से घनिष्ठ संबंध हैं। क्योंकि भैया हम तो चैनल चला रहे हैं और हमें हर चीज की जानकारी होना आवश्यक है कि किस देश को निर्यात हो रहा है, किस राज्य में आलू की खपत बढ़ रही है, किस राज्य में जो है फ्लड आ रहा है, किस राज्य में भारी बारिश हो रही है, किस राज्य में हरी सब्जियों की फसल बर्बाद हो रही है, और इससे आलू की में तेजी कब बनेगी और किसानों को कितना फायदा होगा। तो ये सब हमें कहां से प्राप्त होती हैं? यहीं से प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम आप लोगों के सामने रखते हैं, ताकि आप लोगों का फायदा हो तो बहुत हो। कोल्ड स्टोरेज में भी तेजी में भी किसानों को तेजी नहीं मिल रही है। बहुत कोल्ड स्टोरेज ऐसे हैं, किसान लगातार शिकायत कर रहे हैं, हमारे चैनल पर भी कमेंट कर रहे हैं, उनकी बात भी सही है, क्योंकि वहां किसानों की बड़ी गलती भी सामने आ रही है। क्षेत्र के हिसाब से ही आप किसानों को आलू करना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि उस क्षेत्र में व्यापारी या कोल्ड मालिक कौन सी मंडी करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में, जो हमारा क्षेत्र है खंदौली, सादाबाद, शमशाबाद, फतेहाबाद, इधर साल भर में सिर्फ एक ही फसल लेते हैं। फतेहाबाद शमशाबाद में 302, खंदौली सादाबाद में 37-97। और यहां की टोटल मार्केट जो है साउथ और महाराष्ट्र की मार्केट है, जहां पर अच्छा आलू खाने वाले लोग हैं। यहां से आलू डिमांड और ऑर्डर पर ही भेजा जाता है, ना कि मंडियों में बिक्री के लिए। कोल्ड स्टोरेज में ही आलू के रेट तय हो जाते हैं, तब मंडियों के लिए आगे आलू भेजा जाता है। अब यहां कोई किसान, मान लीजिए 37-97 302 का गढ़ है और साउथ की मार्केट है, और यहां पर कोई किसान चिप्सोना, सूर्या, डायमंड, सिंदूरी, श्रीनाथ, लॉकर, हॉलैंड रख दे, तो कोई भी व्यापारी उसे देखेगा भी नहीं। खरीदने की बात तो दूर की है, तो दाम कहां से लग जाएंगे? जो व्यापारी लगा दे वो बढ़िया है, 300-400 रुपए। अब यदि हम मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी की बात करें, तो यहां कोई आदमी 37-97 आलू को रख दे, चाहे कितनी भी क्वालिटी सही हो, लेकिन दाम 37-97 के 300-400 लगेंगे, ना कि आगरा जैसे लग जाएंगे, ना कि शमशाबाद, फतेहाबाद, सादाबाद की तरह लग जाएंगे। एक तो यहां बहुत ज्यादा तादाद में लाल, पीला, नीला, काला हाइब्रिड आलू ज्यादा होता है, और यहां पर किसान साल भर धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली की 2-2 फसलें आलू खुदाई के बाद ले लेते हैं। और दूसरा, यहां किसान साथियों आलू की भी 3 फसलें लेते हैं। तीसरा कारण, यहां ग्रेडिंग आलू की नहीं होती है, जैसा आलू खोदा वैसे ही गड्ढे भर के कोल्ड स्टोर में रख दिया। इस वजह से भी व्यापारी कम दाम लगाते हैं, क्योंकि उन्हें ग्रेडिंग भी तो करानी है, मोटा अलग, मीडियम अलग, गुल्ला अलग, किर्री अलग। और मार्केटिंग हाइब्रिड आलू की लोकल और असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की है। जब वहां डिमांड होगी तब रेट बढ़ेंगे। अब शुगर फ्री बेल्ट, जहां सूर्या, डायमंड, चिप्सोना की खेती होती रही है, रोहेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें आपका अलीगढ़, मथुरा भी आ जाता है, वहां 37-97 वह हाइब्रिड आलू के दाम कम ही लगेंगे, क्योंकि दिल्ली, आजमपुर मंडी और एनसीआर की मंडी में ज्यादातर आलू जो है यहां का जो जाता है शुगर फ्री, जिसमें चिप्सोना, सूर्या, डायमंड आलू की ही खपत और मांग यहां पर सबसे ज्यादा जो है रहती है। यहां अन्य आलू नहीं चलता। यानी कि सब कुछ मार्केटिंग पर निर्भर करता है कि आपके आलू के दाम किस तरीके से तेज आप लोगों को मिलेंगे। शुगर फ्री आलू नॉर्थ में कब्जा जमाए हुए है, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहेलखंड, और वहीं 37-97 302 आलू जो है आगरा क्वालिटी, दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में प्रभाव जमाए हुए हैं। हाइब्रिड आलू पूर्वोत्तर से लेकर मध्य भारत में ही खाया जाता है, जबकि सतबंगारी आलू, यानी कि कहीं का रोड़ा कहीं की ईंट वाली बात, जैसे आप लोग करते हो या करोगे,
तो दाम थोड़ी ना मिल जाएंगे। बिना तालमेल के आलू वो तो जयपुर और कानपुर मंडी में ही भेजे जाते हैं, फिर वो चाहे हाइब्रिड हो, 3797 हो, चिप्सोना हो, सूर्य हो। जो आलू कोल्ड पे नहीं बिकते या जिनकी क्वालिटी निम्न स्तर की होती है, वो आलू भी किसान साथियों यहीं डाला जाता है। इसलिए हमेशा मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं तो अपने आसपास देखकर ही आलू की बुवाई करें, ना कि जरूरत है 4 रुपए की और भाग जाओ मत 3 रुपए का जे। एक बात और यहां याद रखिएगा, आगरा जैसी क्वालिटी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि आलू की क्वालिटी में मिट्टी का भी अहम रोल होता है। अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियां जो कि हाइब्रिड होती हैं, जो 50 कट्टे से ऊपर का वो देती हैं प्रोडक्शन, उसी की वजह से आलू के दाम आप लोगों को नहीं मिलते हैं। इन हाइब्रिड प्रजातियों से सिर्फ और सिर्फ आप कोल्ड मालिकों को करोड़पति और व्यापारियों को लखपति बना देते हो, और आप सब लोग जो है रोडपति हो जाते हो। तो आप लोग इन प्रजातियों को ना करें जो 50 कट्टे से ऊपर की पैदावार देती हैं। ये हाइब्रिड प्रजातियां होती हैं। 50 कट्टे से जो नीचे देती हैं वो जो है देसी प्रजातियां होती हैं, जिसमें 3797, 302, चिप्सोना, सूर्य, डायमंड, ये प्रजातियां होती हैं। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप लोग जो है थोड़ा धैर्य एवं संयम से काम लीजिए। जो जो हमने रिपोर्ट आप लोगों को दी है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आई है।